वेलकम टू कौटिल्य क्लासेस। एम नवीन और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 6 की। आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ट्रिग्नोमेट्री उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम 1 या 2 से क्लासेस और रखेंगे ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर पाएँ, जिसमें मेनली वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड में आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आज पहले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बोर्ड में पहले और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और करने के लिए पर्टिकुलर वे से ही हमें चलना होता है, इसलिए मैंने इसको इम्पोर्टेंट कहा। देखो, एक चीज़ है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पॉइंट्स बताए थे कि क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आए तो हम साइन कोस में उसको चेंज करेंगे। बट इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है कि प्रूव डैट, हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है या से शो डैट, हमें इसको क्या करना है, शो करना है क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इक्वल होगी, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा के इक्वल होगी। बट कंडीशन क्या है कि हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी हमारे पास हर हाल में क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिटी लगनी चाहिए। क्लियर है? क्वेश्चन के अंदर क्या लगनी चाहिए, वो वाली आइडेंटिटी लगनी चाहिए, तब उसके बेस पे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। क्लियर? तो इसको करने के लिए सुनो बच्चे, एक तो देखो इसमें क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, जबकि मुझे क्या चाहिए है, मुझे चाहिए कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा की टर्म। कोसिकेंट और कोट में मुझे क्या चाहिए, टर्म्स चाहिए हैं, ठीक है। याद रखने के लिए या हिंट रखने के लिए समझो कि मुझे कोसिकेंट और कोट में चाहिए हैं। कोसिकेंट तो ठीक है, मैं साइन का रेसिप्रोकल लूँगा, बना दूंगा, बट क्या मैं कोट बना पा रहा हूँ क्वेश्चन में? क्या मैं क्वेश्चन में कोट बना पा रहा हूँ? और कोट अगर सोचें तो कोट कैसे बन सकता है, जब कोस के डिवाइड में साइन आएगा। कोट कैसे बन सकता है भाई, कोस के डिवाइड में अगर साइन आ गया तो कोट बन जाएगा। क्लियर? यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर सकता हूँ। यानी जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। मैं क्या कर दूँ, न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड कर दूँ, और न्यूमरेटर को साइन से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसकी सभी टर्म को मैं साइन से डिवाइड कर दूं, और डिनोमिनेटर को भी मैं साइन से डिवाइड कर दूं। तो आई थिंक कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने सेम नंबर से ऊपर डिवाइड किया, सेम से नीचे डिवाइड किया। क्लियर? अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो। जो रह गया, क्या रह गया हमारे पास, कोस बाय साइन मीन्स कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाय साइन मतलब कोसेक थीटा, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय कोस बाय साइन कोट थीटा प्लस 1 और माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा, माइनस कोसिकेंट ऑफ थीटा। अब कोस में आ गई टर्म, कोसिकेंट में आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, इतना तो क्लियर हुआ। अब क्या मैं इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोट की वैल्यू पुट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, या तो कोट स्क्वायर चाहिए, और अगर मैं सिंपली कोट की करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, टर्म अंडर रूट होकर आएगी। क्या आएगी, अंडर रूट होकर आएगी, जो मेरे लिए फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यानी ना तो मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता, ना मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता। इन शॉर्ट में मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया, कि मैं 1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 1 की वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ। क्लियर? तो 1 को मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में 1 की जगह में ये वैल्यू यूज़ करने वाला। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे राइट कर सकता हूँ कि कोट थीटा, कोसिकेंट को मैंने पहले राइट कर दिया, प्लस कोसिकेंट थीटा, ये जो -1 था माइनस एज इट इज़, और 1 की जो वैल्यू थी वो क्या थी,
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा और प्लस 1। ध्यान रखना इसमें एक स्टेप हमें याद रखना होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम चेंज नहीं करेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे हमने क्या कहा था, या तो हम ऊपर चेंज करेंगे या नीचे चेंज करेंगे, दोनों जगह कभी चेंज नहीं करेंगे। एक जगह चेंज करेंगे, दोनों जगह नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्लियर। अब इस टर्म को देखने से क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी टर्म है। तो मैं इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो करते हैं तो मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, साथ में रख लेते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसको मैंने क्या लिखा, कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। क्लियर। कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। क्लियर। अब अगर यहाँ से देखें, देखो अब आ जाओ राइट हैंड साइड को भी ऑब्जर्व करने पे। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, कोसिकेंट चाहिए और कोट चाहिए है। क्या इनके डिनोमिनेटर में कोई टर्म है, नहीं है। अगर इनके डिनोमिनेटर में टर्म नहीं है तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि इनके डिनोमिनेटर में कोई टर्म ना बचे, यानी कुछ भी करके मुझे ये वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल करना पड़ेगा। जब भी 3 टर्म में क्वेश्चन आएगा, डिनोमिनेटर में 3 टर्म आएंगे, तो याद रखना कि कैंसिल आउट तो श्योरली होगा, कैंसिल आउट तो श्योरली होगा ही होगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म बचती तो यहाँ पे तब बचती कि जब यहाँ पे किस में होती, टर्म्स इनटू के अंदर होती। अगर यहाँ पे टर्म्स प्लस और माइनस में है तो श्योर है कि डिनोमिनेटर में टर्म बचने के चांसेस नहीं है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। हालांकि बच सकती है ऐसी बात नहीं, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो अब अगर इसको देखें तो क्या यहाँ से मैं कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा सेम है, इसको कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास टर्म क्या आएगी, जो कॉमन है उसको तो कॉमन निकालो, यानी कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको तो निकाल लिया हमने कॉमन। क्या रह जाएगा मेरे पास, यहाँ पे क्या रह गया, ये टर्म बाहर चली गई, मीन्स क्या रह गया, 1 माइनस माइनस के बाद टर्म क्या है, ये वाली एज इट इज। और अगर मैं इसको रखूँगा और ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो कोसिकेंट किस में हो जाएगा, माइनस में, और कोट किस में आ जाएगा, प्लस में। क्या ये स्टेप बच्चे समझ आया कैसे किया है। और डिनोमिनेटर को एज इट इज रख लेते हैं। क्या था, यहाँ से 1 एज इट इज आया, वो माइनस का साइन ये वाला, और ये वाली टर्म थी एज इट इज, ठीक है। जब मैंने इसको माइनस वाली साइन को ब्रैकेट से ओपन किया तो जो पॉजिटिव थी वो तो नेगेटिव बन गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई। क्लियर। अब इस टर्म को और इस टर्म को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जो रह गया वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगी, मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन था कि हमें इस आइडेंटिटी को यूज़ करना है। याद रखने के लिए हिंट बना सकते हैं हम। देखो कि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चाहिए, कोट और कोसिकेंट चाहिए हैं, कोट और कोसिकेंट चाहिए, बट मेरे पास तो कोट कोसिकेंट नहीं है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल करने से मैं कोट बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, सॉरी कोसिकेंट बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोट कब बन सकता है, जब कोस के डिवाइड में क्या आएगा, साइन आएगा। तो मैंने ऊपर भी साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी साइन से डिवाइड किया, जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल कर दिया, यहाँ तक मैं पहुँच गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब भी आइडेंटिटी नहीं लग रही, क्योंकि या तो इनका स्क्वायर आना चाहिए था या अंडर रूट में टर्म ले सकते थे, स्क्वायर है नहीं। अंडर रूट में लेंगे तो क्वेश्चन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। अगर डिफ़िकल्ट बन जाएगा तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं 1 की वैल्यू पुट कर लूँ।
दोनों जगह कभी करते नहीं है। मैंने क्या किया, ऊपर 1 की वैल्यू को पुट कर दिया, नीचे वाले को रखा एज इट इज। तो ऊपर जैसे ही 1 की वैल्यू पुट की, ये बन गया, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हमने ओपन किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो टर्म कॉमन थी उसको कॉमन निकाल दिया, जो फैक्टर बचेगा साथ में वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे अब, और इसी वे से चलेंगे। याद रखना कि पहले आइडेंटिटी को देखना कि हमें क्या बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप में। आज बस 2 या 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, और जो अच्छे वाले इंपॉर्टेंट हैं। और हर क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छी टाइप बताता है, हमें एक अच्छी नॉलेज देगा, माइंड को और ज़्यादा बिल्डअप करेगा कि हम कैसे कैसे सोच सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्या है, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा एंड इट्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। और ये आज का कौन सा क्वेश्चन हो गया, हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि या शो करना है कि हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब जब भी स्क्वायर रूट के अंदर टर्म देखें बच्चे, तो एक बार के लिए तो आप क्या सोचेंगे कि आप 9th क्लास के बच्चे हैं और रैशनल चैप्टर सेकंड हम कर रहे हैं। आई थिंक चैप्टर सेकंड था या फर्स्ट था, नहीं चैप्टर फर्स्ट है, सेकंड नहीं है, चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम रैशनल नंबर पे डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम रैशनल नंबर देखते थे क्या करते थे, सबसे पहले क्या किया था हमने, सबसे पहले वहाँ पे रैशनलाइजेशन। तो सेम आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे ही हमने स्क्वायर रूट के अंदर टर्म को देखा तो हम सबसे पहले किसके पास भागेंगे, रैशनलाइजेशन के पास भागेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर टर्म देखते ही समझ जाओ कि क्वेश्चन में आपको रैशनलाइजेशन करना है। ठीक है, अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया, 1 प्लस साइन थीटा एंड इट्स होल स्क्वायर एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर। अब अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चे, ये तो ठीक है, ऊपर वाले से स्क्वायर से ये कट जाएगा, बट क्या नीचे कट पाएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या 1 माइनस साइन 1 भी है साथ में। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जल्दी सोचो क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या राइट कर सकते हैं, सोचो सोचो जल्दी, कॉस स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या राइट कर सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, इसके स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया, यानी फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा को एक बार फर्स्ट टर्म के साथ में राइट कर देते हैं, एक बार सेकंड के साथ में राइट कर देते हैं, तो क्या बनेगा 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। 1 बाय कॉस थीटा मतलब सीकेंट थीटा प्लस साइन बाय कॉस थीटा मतलब टेंजेंट थीटा। यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास सबसे मेन क्या था कि जैसे ही हमने स्क्वायर रूट को देखा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर रैशनलाइजेशन से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी और हमें आ जाए क्वेश्चंस में। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को एक साथ सोल्व करना होगा ताकि हम क्वेश्चन को शो कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा is equal to 1 plus secant theta divided by secant theta is equal to sin square theta divided by 1 minus cos square theta, 1 minus cos square theta।
ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, ये हमें क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना हमें कि 1 प्लस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। क्वेश्चन को जैसे हम सोल्व करते हैं एक बार, तो सबसे पहले क्या है कि क्वेश्चन में कुछ समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो इतना तो समझ में आ गया कि सीकेंट में तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीकेंट को तो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, 1 प्लस सीकेंट थीटा को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, कोस ऑफ थीटा, 1 बाय कोस ऑफ थीटा। सेम ऐसे ही नीचे वाले सीकेंट को क्या राइट कर सकते हैं, 1 बाय कोस ऑफ थीटा। अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर में अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कोस थीटा, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा प्लस 1, एंड दिस वन इज कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्लियर। अब ये जो कोस थीटा ये तो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला सबसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, कोस थीटा प्लस 1 इंटू कोस थीटा, ये जो नीचे था ये सबसे ऊपर चला गया, नीचे क्या आ गया, 1 इंटू कोस ऑफ थीटा। इस कोस थीटा से इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्लियर, क्या कर दिया, कैंसिल, यानी मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस ये कैंसिल हो गया, मीन्स आंसर क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बच्चे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब पहुँचना कहाँ पे है मुझे, राइट हैंड साइड पे। अब इसको अगर मैं सोचूं तो दो तरीके से तो मैं इसको सोच सकता हूँ। देखो, एक तो क्या चाहिए, अगर मैं इसी को यहाँ पे पहुँचाना चाहता हूँ, वैसे मैं आपको चाह नहीं रहा ये मेथड करवाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से इस पे यहाँ पहुँच सकता हूँ। आपके लिए प्रॉब्लम होगी तो आप एक काम कीजिए, पहले दूसरे जो मेन मेथड वो ही सुनिए आप, ताकि आपके लिए ईजी रहे। यहाँ तक पहुँच गए, अब इसके बाद मैं राइट हैंड साइड तक नहीं पहुँच पा रहा था, तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ और मैं राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड क्या है मेरी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मुझे इसके इक्वल बनाना है, यानी अब क्वेश्चन ये सोचो कि मुझे ये क्वेश्चन, ये टर्म मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे गिवन है और ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसमें क्या है, 1 प्लस कोस थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा का कोई जिक्र है, कहीं दिखाई दे रहा है कि साइन थीटा में कोई टर्म है, नहीं है तो मैं साइन को किस में चेंज करूँगा, कोस में। कैसे करेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, और अब इस पे कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो एज इट इज रख लेते हैं। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया मेरे पास, 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई हैं, दोनों सेम आ गई हैं। इट मीन्स मेरा क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूव हो गया या शो हो गया। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्लियर, हो सकता है कि हमारा काम लेफ्ट हैंड साइड से भी चल जाए, हो सकता है कि हमें राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना पड़े। क्लियर है। एक जो छोटा सा कंसेप्ट और रहता है, एक दो क्वेश्चन करवाने, वो आपके किसके रहते हैं। अब जो लास्ट टाइप जो मेरे अकॉर्डिंग बची थी वेरिएबल वाले क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में वेरिएबल टाइप आ गई तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।